डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ बॉम्बर फ्लाइंग अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल रिलीजेस अ बॉम्ब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर। द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड 20 seconds after its release. Find the velocity of the bomber at the time of the release of the bomb, the maximum height attained by the bomb, the horizontal distance traveled by the bomb before it strikes the ground, the velocity, magnitude, and direction of the bomb just before it strikes the ground. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना। इनफैक्ट किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको हमेशा डायग्राम्स बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने से आपकी इमेजिनेशन बिल्डअप होती है, प्लस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से हो पाती है। और अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया तो काफी सारा सॉल्यूशन तो वहीं से निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि बॉम्बर जो है ये 53 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। वर्टिकल से 53 डिग्री के एंगल पे, यानी कि टेढ़ा चल रहा है। यानी कि एक चलते हुए बॉम्बर से जब आप एक बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि बॉम्बर की वेलोसिटी रही होगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बॉम्ब की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ये यू होगी विद एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल। वो यही वाली वेलोसिटी यू ही आएगी। और बॉम्बर उस समय 800 मीटर की हाइट पे है। तो हमको दो डेटा तो दिया हुआ है कि बॉम्बर जो है वो 800 मीटर की हाइट पे है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉम्ब की वो यू हो जाएगी, जहां पे यू जो है वो बॉम्बर की ही वेलोसिटी है। आपको ये बात पता होगी कि कभी भी किसी एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम से अगर आप एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो उस पार्टिकल की वही वेलोसिटी होती है जो कि रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी होती है। तो इस आइडिया से हमको ये पता है कि बॉम्ब की वेलोसिटी यू ही होगी एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और बॉम्बर उस समय 800 मीटर की हाइट पे था। तो यहाँ तक हमको ये सिचुएशन क्लियर हो गई। ठीक है, आप उतना ही देखिए जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये पेज। ठीक है, तो फिर ये जो बॉम्ब है ये इस तरह से चल करके ग्राउंड पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तब हमसे पूछा क्या क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यू की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी, रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी। ये सब हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ले रहे हैं नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को हम ले रहे हैं पॉजिटिव। तो जो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा -800 मीटर्स। है कि नहीं, -800 मीटर्स विल बी इक्वल टू यू कॉस 53, क्योंकि वर्टिकल की वेलोसिटी यू कॉस 53 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमको 20 सेकंड्स दिया हुआ है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने जी ली है और जी जो है वो 10 है। जी 9.8 की जगह हमने यहाँ पे 10 ले लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। और जी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो इसके अंदर सब कुछ पता है हमको, केवल यू की वैल्यू नहीं पता थी। तो यू की वैल्यू यहाँ से निकल करके आती है 100 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल सॉल्यूशन तो हो गया। फिर इसके बाद में हमको बताना है कि पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि हमको ये वाली एच मैक्स निकालना है। ये पूरा ग्राउंड से ये वाला एच मैक्स जो है ये निकालना है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल का इतना जो मोशन है ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिखेगा। तो यानी कि अगर आप ये वाली हाइट को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में निकाल लो और उसके अंदर आप ये 800 मीटर्स ऐड कर दो तो आपको टोटल एच मैक्स मिल जाएगा। तो यही वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो हम बोल सकते हैं कि एच मैक्स जो होगा वो हो जाएगा 800 प्लस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। वो क्या होती थी, यू स्क्वायर, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी है यू कॉस 53, तो यू कॉस 53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 980 मीटर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको रेंज निकालनी है। रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 1600 मीटर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वी कॉस अल्फा की वैल्यू वही हो जाएगी जो कि यू साइन 53 यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी सिंपली 80 मीटर पर सेकंड आ गई। वर्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं। तो वर्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे वर्टिकल में। तो यहाँ पे आ जाएगा यू कॉस 53 माइनस ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है -140 मीटर पर सेकंड। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 80 आई कैप प्लस -140 जे कैप, जो कि इसमें रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इसके अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। और हाइट टू ग्राउंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं विदाउट वाचिंग माय अदर प्रीवियस वीडियोस, तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके काइनेमेटिक्स 2D की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको काइनेमेटिक्स 2D में और भी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां पर भी आप और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाए। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।